आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें वो ला रहे हैं जिसकी क्वेश्चनिंग आपने जो हमारे एपिसोड्स आते हैं उसके कमेंट्स में आपने क्वेश्चनिंग की है। जो भी आपके क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें वो ला रहे हैं जिसकी क्वेश्चनिंग आपने जो हमारे एपिसोड्स आते हैं उसके कमेंट्स में आपने क्वेश्चनिंग की है कि भाई क्या क्या चीजें हम बना रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, या जो भी आपके क्वेश्चन रहे हैं उससे रिलेटेड हम आपको आज थोड़ा सा बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपने लिखा है कि संजय नागपाल जी ने 1 पैसा 1951 हॉर्स रनिंग फोटो सर एनी वैल्यू 1951 का घोड़े वाला 1 पैसा रनिंग कंडीशन में उसकी वैल्यू 5 से 7 रुपए होती है। अगर कंडीशन अच्छी है तो 7 रुपए तक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 5 रुपए तक बिकेगा, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। दूसरा है रविंदर कुमार राठौर। इनका क्वेश्चन है कि आप कॉइन के रेट बहुत कम बताते हैं। 50 पैसा 1957 का इन्होंने 70,000 में बेचा है। तो दोस्तों एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, जैसे इस चीजों के रेट में बहुत वेरिएशन रहते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे 1957 का जो 50 पैसे है वो 40 से 50,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसका हमारा जो परचेज प्राइस रहता है वो 20-25 हजार से लेके और 30-40 हजार तक रहता है, जैसे कंडीशन होती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं कि जो यही हमारे वाला अगर सेम कंडीशन का देखोगे तो 1 लाख से 1.5 लाख तक बेच देते हैं। तो अब उनकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि वो उसको उतना महंगा बेच देते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ दिनों पहले अभी ये कस्टमर आए थे, तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी आपकी वेबसाइट पे तिलक जी वाला कॉइन नहीं था, तो हमने एक दूसरी वेबसाइट से वो 18,000 रुपए का लिया। तो हमें तो सुन के हैरानी हुई कि तिलक जी वाला कॉइन हम 7,000 8,000 से बेच रहे हैं और उन्होंने अगर दूसरी वेबसाइट से 18,000 रुपए का वो लिया है, तो शायद उसके रेट उन लोगों ने बहुत ज्यादा चार्ज किए थे। लेकिन अब किसी को भी हम मना नहीं कर सकते कि भाई वो अपनी वेबसाइट से उसको 2 लाख का बेचे या 50,000 का बेचे। हमारी कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करती कि हम किसी भी चीज को, किसी भी अपने कस्टमर को जो हमारे से सामान खरीद रहा है उसको बहुत ज्यादा महंगा दें। इसी तरीके से अभी और भी 1-2 कॉइन है, कुछ लोगों ने हमारे पास आके कहा कि भाई वहां पर ये अगर मान लो 18,000 के बिक रहे हैं और वो हमारी वेबसाइट पे 4,000 का बिक रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों वेबसाइट ऑथेंटिक है। लेकिन वो अगर उस चीज को 18,000 का बेच रहे हैं, सेम वही चीज अगर 4,000 5,000 में बेच रहे हैं, तो हमारी परचेज भी रीजनेबल है और सेल भी रीजनेबल है। और हम खास तौर से शुरू से अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि अगर हम कोई चीज आपको बेच रहे हैं तो इसमें एक रिटर्नेबल गारंटी भी देते हैं कि अगर आप कोई भी चीज हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज जो हमारे खर्चे हैं वो और 10% प्रॉफिट काट के हमें आप कभी भी रिटर्न भी कर सकते हैं, वो चीज हम रिटर्न भी ले लेते हैं। तो इसी में कुछ चीजें हमारी और भी आती हैं, जैसे हमारी सेट्स जो हमने सेल किए हैं पिछले काफी टाइम में, तो वो भी हम रिटर्नेबल बेसिस पर ही सबको सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन था इनका, 1950 से 2024 डेफिनेटिव कॉइन बुक क्या कीमत है, मुझे होना चाहिए। ये है अनिल उपल जी हैं। इन्होंने 1950 से लेके 2024 तक की डेफिनेटिव कॉइन की इंक्वायरी की है कि वो क्या रेट में आएगी। तो ये फाइल है हमारे पास, रनिंग कंडीशन में बनती है और इसके कंसेप्ट हमने राजज्ञानी जी जो करेंसी पीडिया वाले हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर में निकाली थी और इसके 2 लॉट हमारे निकल चुके हैं। अभी इसका नेक्स्ट लॉट जो है वो इस बाल की डिलीवरी के बाद हम उसका नेक्स्ट वाला जो लॉट है वो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी प्री बुकिंग अभी चल रही है, आप गूगल फॉर्म के थ्रू प्री बुकिंग कर सकते हो। लेकिन जब पूरा ये लॉट चला जाएगा, जो हमने पिछला ऑर्डर पकड़ा था उसको करीब 2 महीने हो गए हैं और वो सारी डिलीवरी हमें अगले 3 से 4 दिन में 5 दिन में करनी है। तो उसकी सारी डिलीवरी के बाद ही हम अगला ऑर्डर रिलीज करेंगे, जिसमें आप बुक कर सकते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म भर के आप प्री बुकिंग में उसको डाल सकते हैं। पेमेंट आपको बाद में करनी है, पेमेंट अभी नहीं करनी, सिर्फ प्री बुकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स पहले से पता चल जाए।
तो इसकी कीमत भी हमने जो रखी थी वो हम गूगल फॉर्म पर ही दे रहे हैं। उसका रीजन है कि बहुत सारे लोग जब हम इनकी बुकिंग करते हैं तो कुछ लोग इस इंतजार में रहते हैं कि वो नकली अकाउंट देके या उन लोगों से कांटेक्ट करके अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं। तो उससे उस आदमी के साथ चीटिंग भी हो गई और हमें पता नहीं चलता। इसलिए उसका जो प्राइस होता है तो वो गूगल फॉर्म भरने के बाद ही हम डिस्क्लोज करते हैं, जिससे कि उतना अमाउंट भी चीटिंग करने वाले को पता ही नहीं चले, और वो नए आदमी से बात करेगा तो उसको पता ही नहीं होगा कितने अमाउंट में इन्होंने सेल की। तो इस चीजों में टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, और जिस रेट में हमने पिछले बेचे थे तो उसमें रेट बढ़कर ही आएगा, उन चीजों का अप्रिसिएशन हमेशा रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये पूछा है, ये आईडी है इनकी 555554 ये इनका क्वेश्चन आया था। ₹191 नोएडा एंड 83 हैदराबाद के बारे में नहीं बताया आपने। तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में अभी बताया आपको कि 1991 नोएडा ये हमने कुछ पीस खरीदे भी हैं और बेचे भी हैं, ये काफी रेयर है। और इसमें जो 1983 का कॉइन है हैदराबाद मिंट का, इसके बारे में मुझे तो 100% शक ही नहीं, कंफर्म है कि ये कॉइन बना ही नहीं है, और अगर ये कहीं पर अवेलेबल भी है तो उस पर भी हमें डाउट होता है। और मेरी ये सबसे कहना है कि इनके पीछे ना भागें। 1983 हैदराबाद मिंट का कॉइन अगर आप ढूंढते रहेंगे तो शायद अपना टाइम वेस्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन है, सर मुझे अपने पुराने सिक्के और नोट बेचने हैं, मैं आपसे कहाँ मिलूं, एड्रेस दे दीजिए। तो सर इसका एड्रेस हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में और हमारे YouTube के एंड में हमेशा से दिया हुआ है, और कुछ एपिसोड्स हमने ये बताए थे उसमें पूरा एड्रेस और इसमें कहाँ कैसे कैसे आपको आना है ऑफिस तक, हमारे पूरा उसमें मैप बना के दिया हुआ है हमने। तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हम 11 साढ़े 11 बजे आते हैं और लगभग 5:30 6 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। संडे का ऑफर रहता है, बाकी रेगुलर डेज आप आ सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था, वंश जी इन्होंने लिखा है कि 100 रुपए का यूज कंडीशन का नोट है, उसमें नंबर है 450000। तो दोस्तों ये फैंसी नंबर नहीं होता, इस टाइप के बहुत सारे लोग नोट कलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास लेकर आते हैं। वो नोट बिक जाएंगे जिसमें 777 होता है, 4 बार 2 होता है, या कोई भी नंबर 3 से 4 बार रिपीट होता है, तो उसको फैंसी नंबर करके इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उसकी कहीं पर भी कोई प्रीमियम वैल्यू नहीं है, उस पर आपको कभी भी कोई प्रीमियम नहीं मिलता है। तो इस तरीके के नंबर जो है वो फैंसी नंबर में काउंट नहीं होते हैं। जो फैंसी नोट्स होते हैं उसके बारे में हमने आपको एक एपिसोड में पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि कौन कौन से नंबर फैंसी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है इनका सुरेंद्र कुमार जी का, ये शायद इंदौर से ही हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे पास कमोमरेटिव कॉइन के 200 कॉइन्स हैं, क्या आप खरीद लेंगे। तो दोस्तों 200 कॉइन कमोमरेटिव के होना एक कॉमन सी बात है, बड़ी बात नहीं है। और अगर कॉमन कॉइन्स हैं तो आप मानकर चलिए कि अगर 200 कॉइन है तो उसकी वैल्यू 1000 1500 2000 तक आएगी। अगर रेयरिटी नहीं है तो इसको इंदौर से लेके यहाँ पर आने में फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से आने जाने में खर्चा ही आपका 2000 के आसपास बैठेगा कम से कम। तो अगर इंदौर में कोई एग्जीबिशन लगती है तो आप वहां पर बेच सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है विश्वजीत का, विश्वजीत भद्रा जी, इन्होंने लिखा है कि 1984 का 5 पैसा मेरे पास है, क्या ये बिक जाएगा। तो दोस्तों ये 1984 का 5 पैसा जो हमने अपने पिछले भी एपिसोड्स में बताया था कि 1984 इसमें 2 कॉइन आए हैं 5 पैसे में, एल्युमिनियम में। एक भारी वाला है, एक हल्के वाला है। जो भारी वाला है उसमें सत्यमेव जयते इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जो उसमें हल्के वाला है उसमें सत्यमेव जयते आया है। तो इसमें जो रेयर है वो सिर्फ वही 84 का है जिसमें अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा वाला जो पहले का है, जो पहले बना हुआ आता था, वेट ज्यादा था उसका, वो रेयर नहीं है, वो सबसे कॉमन है और उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आता है विजय शर्मा जी का, नमस्कार सर जी, मेरे पास एकम सीरीज के 5 और 10 के कॉइन हैं, 2024 के कॉइन हैं, नोएडा मिंट, क्या ये वैल्यूबल हैं। तो विजय जी मैं ये कहना चाहता हूं कि एकम सीरीज के 10 रुपए के 2024 के कॉइन बहुत कॉमन है, वो अभी सर्कुलेशन में आ रहे हैं और उसमें कोई भी रेयरिटी नहीं है। हो सकता है कि आगे उसकी प्रोडक्शन जितनी भी हुई है, कुछ लोग आरटीआई लगाए हैं या उसका जो स्टॉक निकला है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में जो इनिशियल स्टॉक आता है वो रिलीज हो जाता है और उससे पता नहीं चलता कि क्या रेयरिटी है। जब बाद में डिस्क्लोज होता है कि भाई इसकी मिंटेज ज्यादा थी या कम थी,
अगर मिंटेज ज़्यादा है तो उसकी रेयरिटी नहीं होती है, अगर मिंटेज कम होती है तब उसकी रेयरिटी होती है। तो बिना सोचे समझे इसको स्टॉक करना गलत है। अगर मिंटेज ज़्यादा है तो इसकी कोई भी रेयरिटी नहीं रहेगी, ये कॉमन रहेगा। अगर मिंटेज कम है तो ये आने वाले समय में स्केयर और रेयर हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको बैंक से फेस वैल्यू पर मिलते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा प्रीमियम देकर इसको लेने का फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज ये इतने क्वेश्चन से ही बहुत हैं, और अगले एपिसोड में हम आपको और क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो आज यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।